मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है, माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का। दीदी, अगर अखबार में छपा है कि तुम्हारे अचार पापड़ में कीड़े मकोड़े निकले हैं तो निकले होंगे ना, कोई बेवजह शिकायत क्यों करेगा? तू चुप कर, हम लोग आंखें बंद करके काम नहीं करते। एग्रीमेंट? कैसा एग्रीमेंट? यही कि तुम अपने उत्पाद किसी और कंपनी को नहीं बेच सकती मेरे अलावा। सिंपल है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। महेंद्र। अरे अशोक जी, आइए आइए, बैठिए। धन्यवाद। क्या हाल है आपके? एकदम बढ़िया। तो अशोक जी, इस बार आपको एक और खबर छापनी है। इस बार की हेडलाइन ये होगी, पिछली हेडलाइन की माफी। माफी? जी हाँ, माफी। मतलब? पिछली बार आपने छापा था किसान महिला संस्था द्वारा बनाए गए अचारों में कीड़े पाए गए। इस बार आपने लिखना है, सूत्रों द्वारा मिली वो खबर गलत थी। महिला किसान संस्था द्वारा बनाए गए हर उत्पाद अपनी गुणवत्ता और साफ सफाई के मानक में खरे उतरे हैं। महेंद्र बाबू, मेरा अखबार संघर्ष कर रहा है, बड़े मुश्किल से अखबार निकालता हूँ। अगर इस तरह की खबरें छापूंगा तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा। क्या बात कर रहे हो? विश्वास उठ जाएगा? विश्वास उठेगा नहीं, विश्वास बढ़ जाएगा। आपकी ईमानदारी, आपकी पत्रकारिता की तारीफ होगी। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस संस्था के उत्पादों के वितरण की जिम्मेदारी मेरी कंपनी ने ले ली है। अब आप उस संस्था के बारे में कुछ अच्छा लिखिए, महिलाओं का साक्षात्कार कीजिए, उत्पादों में मिलाई गई तमाम सामग्री और मसाले बनाने के तरीके पर चर्चा कीजिए। मतलब मेरे अखबार को अब आपका मुखपत्र बनकर काम करना पड़ेगा? तो इसमें बुराई क्या है? इसमें मुझे और मेरे अखबार को क्या मिलेगा? तू मेरे दोस्तों की लिस्ट में आ जाएगा। तुम्हारी अखबार को मुझसे और मेरे दोस्तों से विज्ञापन मिलेंगे, जिसकी तुम्हारी अखबार को सख्त जरूरत है। मंजू जी। इसलिए हेडलाइन की कीमत दे दो इनको। जी सर। दे दो। विज्ञापन में लिखी जाने वाली सारी सामग्री हम आपके छापाखाने में हर महीने भिजवाते रहेंगे और इसकी कीमत आपको हर महीने मिलती रहेगी। धन्यवाद। समझे? आप हमारी मदद करते रहिए, हम आपकी मदद करते रहेंगे। ठीक है? महारानी जी, कैसी हो? जैसी दिखाई दे रही हूँ ना वैसी हूँ। तुम क्या 24 घंटे गुस्से में ही रहती हो? सामने कोई अच्छा इंसान होता है ना तो मुस्कुरा भी देती हूँ। मतलब मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ भाभी हमारे घर कब आएंगी? कभी नहीं। क्यों? जहाँ औरतों को कैद करके रखा जाता है वहाँ वो क्यों जाएगी? और वैसे भी तुम्हारे यहाँ पे औरतें रोटियाँ पकाने के लिए है। रोटी तो वैसे भी हर घर में औरत ही पकाती है। आदमियों को रोटी पकाते मैंने तो किसी घर में नहीं देखा। लेकिन हम दोनों बहनों ने ससुराल जाकर रोटियां पकाने के लिए जन्म नहीं लिया है। हमें भी डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या उद्योगपति बनना है और मेरी दीदी वही कर रही है। मतलब भाभी अब हमारे घर में नहीं आएंगी? वही तो मैं कह रही हूँ कब से, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा।
वो अब कभी नहीं आएगी, और अगर वो आएगी तो इसी शर्त पर आएगी कि उसे उड़ने के लिए खुला आसमान मिलेगा। वो दुनिया अलग थी, वो औरतें अलग थी, जब वो ससुराल जाकर अपने पंख कटवा देती थी और जिंदगी भर अपने पति पे आश्रित हो जाती थी। कभी पति छोड़ के चला जाता था ना, तो दर दर मारी मारी फिरती थी, बेसहारा हो जाती थी। हमारे घर में ये सब नहीं होगा। सभी ऐसा बोलते हैं। चलिए जाइए, मुझे घर के लिए सामान लेने जाना है। देखिए, भले ही अभी काम कम हो, उत्पाद थोड़े हो, लेकिन हमें सफाई और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना होगा। जो कुछ भी हम बनाते हैं ना, उसे लोग खाते हैं, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि लोगों की सेहत का हमें ज्यादा ख्याल रखना है। पर हम सब तो सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं, तो फिर अचार में कीड़े कैसे मिले? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। शोभा जी, हमारा कारोबार बंद होने वाला था, व्यापारियों ने माल खरीदना बंद कर दिया था। अगर महेंद्र जी सही वक्त पर हमारा साथ नहीं देते तो अब तक हमारा कारोबार बंद हो चुका होता। देखिए, अब हमें हर एक चीज को 100 बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस बार कोई भूल हो गई तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा, कोई हमारी मदद नहीं करेगा। बहुत मेहनत की है हम सब लोगों ने यहां पहुंचने के लिए, बहुत त्याग किया है, बहुत बलिदान दिया है, अब और नहीं। हमें खाना तब मिलेगा जब हम दूसरों को अच्छा खाना खिलाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि ये सब कुछ सिर्फ हम ही बना रहे हैं, सैकड़ों लोग बना रहे हैं, बहुत सारे प्रतिद्वंदी हैं। तो हमें अपनी जगह कायम रखने के लिए स्वच्छता का पूरा ख्याल रखना होगा। ठीक है। हाय महेंद्र। हेलो कल्याणी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। कहाँ हो तुम? मैं तो कारखाने में हूँ। अच्छा, कारखाने में हो? हाँ बोलो ना। मैं तुमसे मिलकर बात करना चाहता हूँ, ऑफिस आ सकते हो मिलने? महेंद्र, इस वक्त तो मैं काम पर हूँ, शाम को आ सकती हूँ। ठीक है, तो मैं ऑफिस में तुम्हारा इंतजार करूंगा, ठीक है? ठीक है, मैं आ जाऊंगी। बाय। ओके बाय। बड़ी माँ, मैं अभी आ रहा था तो रास्ते में मुझे भाभी की बहन मिली। कौन, महारानी? जी, मैंने उससे पूछा कि भाभी अब हमारे घर कब आएंगी, तो वो भड़क गई। उसने बोला कि अब तुम्हारे घर में वापस नहीं जाएंगी, क्योंकि तुम्हारी घर की औरतों को कैद करके रखा जाता है और उनको अपने पैरों पर खड़े नहीं होने दिया जाता। सूरज, तू जानता है ना बेटा कि महारानी एक बार तेरे बड़े पापा से शिकायत करने के लिए इस घर में आ गई थी। जब वो तुझसे ठीक से बात नहीं करती है तो तू उससे क्यों मिलता है? बड़ी माँ, मैं उससे मिलने उसके घर थोड़ी गया था, मैं तो आ रहा था, वो रास्ते में मिल गई तो मैंने पूछ लिया। हाँ, मगर तू उससे पूछता है क्यों है? उसे क्या पता कि तेरी भाभी यहाँ कब आएगी और कब नहीं। तेरी भाभी इस घर में तब आएगी जब वो तेरे बड़े पापा की बात मान लेगी। तू है ना, अब आगे से उससे कुछ पूछा मत कर। ठीक है बड़ी माँ, मैंने कहा ना मैं नहीं पूछूंगा। तू चिंता मत कर, तेरी भाभी जरूर आएगी। और इतनी सी छोटी सी बात के लिए हम अपनी बहू को थोड़ी छोड़ देंगे। और तू देख लेना, मुझे पूरा विश्वास है
एक न एक दिन तेरे बड़े पापा बहू की बात मान लेंगे और बहू भी तेरे बड़े पापा की बात मान लेगी। और हाँ, तू है ना, ये बात देवेश को मत बोलना, ठीक है? जी बड़ी माँ, नहीं बोलूंगा। कहाँ गए थे आप? अरे खेतों में पानी चल रहा था, पंप सेट खराब हो गया है। वो छोटे को मिस्त्री को बुलाने के लिए भेजा है। उसको टाइम लगेगा। मुझे नहीं लगता अगली फसल तक ये पंप काम करेगा। दूसरा लेना ही पड़ेगा। वैसे भी सरकार सूर्य की ऊर्जा से चलने वाले नए पंप दे रही है। क्यों पूछा मुझसे कि मैं रामू से नहीं मिलता? किसी को किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। ना मैं रामू से मिलूंगा और ना तुम पल्लवी से। अरे 15 साल शहर में रह के क्या आया? गांव की सभ्यता, संस्कृति, परंपराएं, मर्यादाएं सब भूल गया वो। दामन मिट्टी का बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। दामन मिट्टी का आजकल तो आप रामू भैया से भी नहीं मिलते। क्यों मिलूं? क्या वो पंप सेट से खेतों में पानी चलाएगा? और मैं ही क्यों मिलूं उससे? वो भी तो आ सकता है मुझसे मिलने मेरे घर पे। मैं तो सारा दिन घर पे ही रहता हूं या खेतों में। ये बात पता नहीं है उसे? आप उनसे नाराज हैं, ये सोचकर शायद रामू भैया आपसे नहीं मिलते। मैं रामू से नाराज हूं ये किसने कहा तुमसे? और उसने मेरा बिगाड़ा क्या है जो मैं उससे नाराज हूं? जब आप एक दूसरे से नाराज नहीं हैं, तो क्यों नहीं मिलते हैं आप लोग? तुम पल्लवी से मिलती हो? तुम दोनों में ही तो कोई झगड़ा नहीं है, फिर क्यों नहीं मिलती हो तुम दोनों? जब तक आप रामू भैया से नहीं मिलेंगे, तो मैं पल्लवी भाभी से कैसे मिल सकती हूँ? और फिर रामू भैया आपके दोस्त है, पल्लवी भाभी मेरी सहेली नहीं है। दोस्त है तो क्या हुआ? मेरा खेत खलियान वही है क्या सब कुछ? मुझे क्या हर वक्त उसी की फिक्र करनी चाहिए? सब कुछ दोस्त ही होता है क्या? मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर कहना क्या चाहती हो तुम? क्यों पूछा मुझसे कि मैं रामू से नहीं मिलता? किसी को किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। ना मैं रामू से मिलूंगा और ना तुम पल्लवी से। अरे 15 साल शहर में रह के क्या आया? गांव की सभ्यता, संस्कृति, परंपराएं, मर्यादाएं सब भूल गया वो। दोस्त है मेरा वो, संधी है। यहां से 2 घर छोड़ के उसका घर है, फिर भी मिलने नहीं आता वो मुझे। कभी पूछने आया मुझसे कि कैसा हूं मैं? कभी तुमसे पूछने आया कि कैसी हो रज्जो भाभी? अकड़ के बैठा है ना, देखता हूं कब तक अकड़ में बैठा रहेगा। दोस्त बनना बहुत आसान है, लेकिन दोस्ती निभाना उतना ही मुश्किल। हर किसी के बस की नहीं होता दोस्त और दोस्ती के लिए मर मिटना। समझ गई ना?
बाय महेंद्र। सर, कल्याणी तुम आ गई? बैठो ना प्लीज, बैठो बैठो। सॉरी, ठंडा चाय कुछ मंजू, कुछ चाय? नहीं नहीं, थैंक यू। ओके। बताइए क्या बात करनी थी आपको? देखो, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया ताकि मैं तुम्हारे उत्पाद, स्टॉक, सप्लाईज के बारे में बात कर सकूं। क्योंकि कल से मैं तुम्हारे उत्पादों की खरीदी शुरू कर रहा हूं। थैंक यू सो मच महेंद्र। हमारा तो बहुत सारा सामान रेडी है। वो अचानक कीड़े और कॉकरोच वाली बात हुई तो सब कुछ बीच में ही रह गया। ओहो, कल्याणी अचार पापड़ के अलावा और क्या क्या बना सकती हो? महेंद्र, मेरे साथ जो औरतें काम करती हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं। वो चाहे गांव हो या शहर, घर गृहस्थी में यूज होने वाली सारी चीजें बना लेती हैं। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि वो लोग वही चीजें बनाएं जो किसान खुद अपने हाथों से खेतों में पैदा करता हो। क्या बात है। मैं ये सब कुछ उद्योगपति बनने के लिए नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस चाहती हूँ कि इस गांव की औरतों का जीवन स्तर थोड़ा ऊंचा उठा सकूं। ये औरतें अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। और अब लगता है कि आपका भी सहयोग है तो हम लोग जरूर कामयाब होंगे। कल्याणी, मेरा सहयोग तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तुम्हारी टीम जो कुछ भी बना सकती है ना, उनको बोलो बनाओ। मार्केट में ले जाने की जिम्मेदारी मेरी। और सिर्फ लोकल मार्केट ही नहीं, हम उसे विदेशों तक निर्यात करेंगे। थैंक यू सो मच महेंद्र। आप मेरी जरूरत समझते रहिए, मैं आपकी जरूरत समझता रहूंगा। होता कि धंधे में ईमानदारी, भरोसा और आपसी व्यवहार बहुत मायने रखता है ना? डोंट वरी, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मुझे आप पर विश्वास है। थैंक यू। अच्छा, तो मैं चलूं? कल्याणी, कल मेरा जन्मदिन है। ओह, मैंने छोटी सी पार्टी रखी है, तो मैं चाहता हूं कि तुम भी आओ। निमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जरूर आऊंगी। थैंक यू कल्याणी। चलो, सी यू टुमारो। यस, गुड टू सी यू। थैंक यू। बाय। हाय। मैं नहीं जानता कि ये जिंदगी एक दिन की है, एक महीने की है या एक साल की, लेकिन इस जिंदगी में बहुत दर्द है, बहुत दुख है। अगर तुम्हें दूसरों की पीड़ा और आंसुओं की परवाह है, अपनों की परवाह नहीं है, तो अभी इसी वक्त उस उम्मीद को छोड़ के चली जाओ। दामन में टीका क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। दामन में टीका। कल्याणी, हम लोग हर चीज की बहुत ध्यान से साफ सफाई करके कर रहे हैं और हमको लगता है कि आगे से कोई ऐसी गलती नहीं होगी। बस ऐसे ही करते रहिए, मुझे आप लोगों से ऐसी ही उम्मीद है।
जाओ, मैं आती हूँ। जी जी। कल्याणी, मैं तुमसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारे इस वुमेन एम्पावर अभियान में हमारे परिवार, हमारे रिश्ते की क्या अहमियत है? गांव की कुछ औरतों के लिए, उनकी खुशी के लिए तुमने अपने पूरे परिवार की खुशी को तोड़ डाला। तुम्हें अपने परिवार की खुशी की जरा भी परवाह नहीं रही। ये कहां का अन्याय है कल्याणी? मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं कल्याणी। तुम्हारी जिंदगी है, तुम जिस तरीके से जीना चाहती हो उस तरीके से जियो। लेकिन उसका क्या, जिसने तुम्हारे साथ जिंदगी जीने का फैसला लिया, जिसने तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए, जिसने तुम्हें 7 वचन दिए। देवेश, मैं आज भी अपने वचनों पर कायम हूं। ना मैंने अपना ससुराल छोड़ा है, ना ही मैंने अपने पति को छोड़ा है। ये तोड़ना छोड़ना नहीं है तो ये क्या है कल्याणी? कौन से रिश्ते की जिंदगी जी रहे हैं हम दोनों? क्या तुम्हें कभी यह एहसास नहीं हुआ कि उसका क्या जिसकी तुम अर्धांगिनी हो, आधा अंग हो? मैं नहीं जानता कि ये जिंदगी 1 दिन की है, 1 महीने की है या 1 साल की, लेकिन इस जिंदगी में बहुत दर्द है, बहुत दुख है। अगर तुम्हें दूसरों की पीड़ा और आंसुओं की परवाह है, अपनों की परवाह नहीं है, तो अभी इसी वक्त उस उम्मीद को छोड़ के चली जाओ कि शायद तुम एक दिन घर वापस आओगे। बाबूजी को बहू का घर से बाहर जाना पसंद नहीं है और बहू का घर से बाहर जाना मजबूरी है। लेकिन उसका क्या? उसका क्या जिसने तुमसे प्यार किया? ना मैं घर का रहा, ना मैं बाहर का। गांव की औरतों की खुशहाली के लिए मेरी आंखों ने एक सपना ही तो देखा था। क्या बस यही मेरी एक गलती है? देवेश, दुनिया में ऐसे कितने पति हैं जो अपने पत्नी का सपना पूरा करने के लिए अपने सपनों का बलिदान कर देते हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी तुमसे होगी। अगर पता होता तो मैं अपनी आंखों को ऐसे सपने देखने से मना कर देती। कुएं का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहां मेरा जीवन वहां है, माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का।